नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अत्याधुनिक चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उत्पन्ना एकादशी की पावन कथा। वह दिन जब स्वयं एकादशी देवी का जन्म हुआ और जब भगवान विष्णु ने अधर्म और पाप का नाश किया। यह कथा न सिर्फ पापों का नाश करती है बल्कि मन और आत्मा को भी दिव्यता से भर देती है। उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले सतयुग में दुष्ट राक्षस मुड़ासुर का अत्याचार पूरे ब्रह्मांड में फैल गया था। उसके कठोर तप के कारण ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसे एक वरदान दे बैठे कि कोई देवता, मानव या दानव उसे नहीं मार सकेगा। वरदान मिलते ही मुड़ासुर अत्याचारी बन गया। देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। दुखी होकर देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। सभी ने हाथ जोड़कर कहा, हे विष्णु भगवान, मुड़ासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं, उसका अंत कीजिए। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया और तब उनकी शरीर की दिव्य शक्ति से एक अद्भुत तेजस्विनी शक्ति कन्या प्रकट हुई। यह थी देवी एकादशी। जन्म लेते ही देवी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। विष्णु बोले, देवी, तुम धर्म की रक्षा और पापों के विनाश के लिए उत्पन्न हुई हो। आज से तुम एकादशी नाम से जानी जाओगी। जो भी तुम्हारा व्रत करेगा वह पापों से मुक्त होगा। इसके बाद देवी एकादशी ने मुड़ासुर के पास जाकर युद्ध किया। कन्या स्वरूप में होते हुए भी उनकी शक्ति अपार थी। युद्ध इतना भयंकर था कि देवता भी चकित रह गए। अंततः देवी ने अपने त्रिशूल और दैविक अस्त्रों से मुड़ासुर का वध कर दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम सभी तिथियों में श्रेष्ठ हो। तुम्हारे व्रत से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारी पूजा करने से व्यक्ति को प्रभु के धाम की प्राप्ति होती है। तभी से इस दिन को उत्पन्ना एकादशी के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि इसी दिन देवी एकादशी का अद्भुत उत्पन्न हुआ था। उत्पन्ना एकादशी व्रत का महत्व। यह सभी 24 एकादशियों में प्रथम और सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। इस व्रत से मानसिक अशांति, नकारात्मकता और दुर्भाग्य दूर होते हैं। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति पापों से मुक्त होकर जीवन में प्रकाश और शांति पाता है। उत्पन्ना एकादशी हमें यह संदेश देती है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, दिव्य शक्ति स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट होती है और जो मनुष्य इस दिन व्रत उपासना करता है वह प्रभु के कृपा पात्र बनकर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।